हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो आज हम पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन अभी इस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्स आ रही थी कि मुझे यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, मुझे वीडियो बनाना चाहिए। इस वजह से मैं अभी मेरे ऑफिस से घर निकलने का टाइम भी हो गया है ना, पर फिर भी मैं यहाँ पे ये वीडियो बनाने बैठ गई क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिवाइन ये कुछ गाइड करना चाहती है, कुछ मैसेजेस आपको देना चाहती है। तो इस वक्त मैं सब कुछ, मतलब मेरा टाइम जो भी है वो सब कुछ मैं साइड में रख के इस वक्त मैं आपकी ये जो रीडिंग है वो मैं करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे मैं पाइल वाइज रीडिंग करने वाली हूँ। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं पाइल वाइज रीडिंग कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये सबको बहुत पसंद आए। ठीक है। सो अभी क्या चल रहा है कि अभी बहुत ही जगह पे बहुत ये जो एटमॉस्फेयर जो वेदर है ना, ये बहुत ही इम्बैलेंस चल रहा है। मतलब पता नहीं अभी कुदरत में बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं, जो मतलब अभी जो ऋतु चलती होती है उस हिसाब से हमारा वेदर नहीं रहता है। ये कोरोना के बाद काफ़ी टाइम से हो चुका है। और इस बार यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी ये जो मानसून है वो भी आया नहीं है, पर फिर भी अभी बारिश हो रही है काफ़ी टाइम से। बहुत ही जल्दी आ चुका है ये मानसून। तो ये सब कुदरत के साइंस है कि वो कुछ कहना चाहते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, सो इन सब के पीछे कुछ रीज़न होता है। तो इस वक्त अभी भी यहाँ पे यही एटमॉस्फेयर है, मतलब अभी बारिश ही होने वाली है। सो अभी मतलब मुझे लगा कि मुझे घर नहीं जाना चाहिए, पहले मुझे ये रीडिंग ले लेनी चाहिए। कुदरत मुझे कुछ, मैं जब स्काई पे देख रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। एंड इस वक्त मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस वक्त ये सुनने के लिए। ठीक है। सो मेरे पास अभी यहाँ पे मैं 3 पाइल लेने वाली हूँ। फर्स्ट इज़ ये है जो रोज़ वाला पाइल है, जो मेरा बहुत ही फेवरेट है ये कार्ड्स। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सिंपल एंड ब्यूटीफुल है। तो ये रहेगा हमारा पहला पाइल। दूसरा हमारा पाइल रहेगा ये, जो बहुत ही प्रेटी है ये पाइल, जो हार्ट से, जो बिल्कुल हार्ट, गोल्डन हार्ट दिख रहा है, लाइक बहुत ही वाइब्रेट कर रही है इसकी लाइट। तो अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रही है तो ये आपका सेकेंड पाइल होगा। आप ये चूज कर सकते हो सेकेंड पाइल के लिए। एंड थर्ड वन जिससे हम रीडिंग करने वाले हैं वो ये कार्ड है, जो पूरे एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल से बना हुआ है। एंड बहुत ही रहस्य इसके अंदर छुपे हुए हो ना, इस तरह का ये डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है। और इससे ही हम हमारी रीडिंग करने वाले हैं। तो चलते हैं आपकी फर्स्ट फाइल पर। मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप वो टाइम स्टैम्प देख के अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। एंड अगर रिजोनेट करना चाहते हो या फिर आप लोगों ने रिजोनेट की हो तो कमेंट में एनर्जी क्लेम भी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल 1, तो आप लोगों ने चूज़ किया था ये पिंक रोज़। ओके। तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से इस वक्त कौन से हाई वाइब्रेशन में आपको मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। ओके। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने मन को बहुत ही शांत रखिए, बहुत ही शांत रखिए। जो भी अगर थॉट किसी और चीज़ को लेकर अगर माइंड में चल रहे हैं, किसी इंसान को लेकर माइंड में चल रहे हैं, तो इस वक्त ये थॉट्स आप सब कुछ साइड में रख दीजिए। पूरा फोकस मेरे इस कार्ड पे लगा दीजिए। ठीक है। देख लेते हैं कि आप लोगों का क्या मैसेजेस है। ओके। वाओ। यहाँ पे काफ़ी लोग जिन्होंने फाइल चूज़ किया है ना, वो ऐसे लोग हैं जो लोग मैरिज के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, जो मैरिज के लिए काफ़ी सोच रहे हैं, जो मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगेन वाओ, नाइस। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। यस, मैं आपको कार्ड दिखा दूंगी। एक बार मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ अभी इस वक्त मुझे जो लेने हैं। ओके, दैट्स रियली वेरी नाइस। आप लोगों ने जो कार्ड चूज किया था उसके हिसाब से ही आपकी रीडिंग आ रही है। मतलब रोज इज अबाउट, मतलब जब हम लोग प्यार में होते हैं तब
लड़कियों को या लड़के को ज़्यादातर रोजेस पसंद आते हैं कि वो उन्हें दे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अब हमारी रीडिंग उस हिसाब से ही आई है। सो फर्स्ट हमारा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सेकंड है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड है हमारा द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। करंटली गॉड जो डिवाइन है वो आपको ये मैसेजेस देने जा रहे हैं कि आप जो जिस टाइम का इतनी बेसब्री से वेट कर रहे थे ना, ये जो भी वेदर हो रहा है, ये जो टाइम बन रहा है, ये सिर्फ आपके लिए बन रहा है। ये खुशियाँ आपको दिखा रहा है क्योंकि ये बहुत ही रोमांटिक मोमेंट बन रहा है और ये रोमांटिक मोमेंट है भी आपके लिए, क्योंकि आप जिन पार्टनर की इतने टाइम से वेट कर रहे थे ना, वो पार्टनर आपको मिलने वाला है। या फिर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी पार्टनर मिल चुका है और वो बहुत ही हैप्पी, बहुत ही खुश है और वो लोग मैरिज के स्टेज पर अब जाने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए भगवान यही मैसेज दे रहे हैं कि आपने जो पार्टनर चुना है, जो आपके लिए अभी पार्टनर बना है, जिसके साथ अभी आप रिलेशन में हो या जिसके साथ रिलेशन होने के बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपके लिए बिल्कुल सही है। वो आपके लिए ही बनाया है, वो आपके लिए ही वेट कर रहा था अब से। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लव लेकर आएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको इतना मतलब वो एक्शंस लेगा, वो एफर्ट्स डालेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, ठीक है। एंड सेकेंड इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये हमें ये बता रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशन में बीच में जाकर कहीं अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी आपको ये लगेगा कि कुछ गलत तो नहीं, आपने डिसीजन ले लिया। सो नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिसीजन बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा है। डिवाइन आपको आपके साथ पूरा सपोर्ट कर रहा है और ये टाइम भी सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है। ये रीडिंग आपके लिए आपको श्योरिटी देने के लिए आप तक पहुंची है, यही श्योरिटी देने के लिए पहुंची है कि प्लीज़ डाउट मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग का फेज ऐसा था कि वो अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील कर रहे थे और अब कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी है जो अभी हमें ये 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है। तो जिसकी वजह से वो लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि डाउट कर रहे हैं कि कहीं सच में क्या यही पार्टनर मेरे लिए है, क्या यही मेरे लिए सही है, या यही मेरे लिए बना हुआ है। सो दिस इज योर गाइडेंस, दिस इज योर मैसेज कि अभी आप डाउट कुछ भी मत कीजिए क्योंकि यही सही है, यही पार्टनर आपके लिए सही है। सो दिस इज वेरी वंडरफुल। एंड अगेन ये 2 नंबर का ही कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। तो अभी मिस्ट्रीज काफ़ी सॉल्व करनी बाकी है आप दोनों के बीच की, ठीक है। अभी काफ़ी मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है आगे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अभी इन फ्यूचर अब ऐसा होने वाला है कि आपके जो भी पार्टनर है ये आपके साथ कुछ छुपा रहे होंगे और आपको ऐसा एक्चुअली अभी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपसे बात काफ़ी कुछ आपसे शेयर नहीं कर रहे और आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद इन पर डाउट कर सकते हो किसी और तरह का कि यार कि किसी और के साथ कुछ चक्कर तो नहीं है, ऐसा कुछ। या फिर आप ऐसा समझ रहे हो कि ये इंसान मुझे उसका खुद का नहीं समझता है और ये मुझे कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान बहुत ही नेक दिल है, लेकिन ये इंसान कैसा हो सकता है कि ये अंदर ही अंदर खुद ही सब कुछ सीक्रेट्स रखे हुए हैं, ये खुद एनालाइज करता है। क्योंकि कैसा होता है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मन के अंदर रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि वो अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से गाइडेंस लेते हैं। तो ये इंसान उन लोगों में से जो अपने आप से गाइड करता है, अपने आप से सब करता है, उसके बाद जाके वो किसी और से बात करता है, वो बात बताता है। तो ये इतनी जल्दी वो खुद जब तक कुछ बातों को लेकर श्योर नहीं हो जाएंगे ना, तब तक वो बातें उनकी कुछ आपको शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का है। तो आपको इस वक्त इन पे डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अभी जो आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आई होप ये मेरी रीडिंग आपने रिजोनेट भी की हो और आपको ये बहुत 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 पसंद आई हो। एंड आई एम प्रेइंग टू यू राइट नाउ टू गॉड कि आप दोनों का रिश्ता इतना प्यारा हो कि कुछ भी हो जाए, आपके जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं वो सर्कमस्टेंसेस
आप दोनों के सपोर्ट में हो जाए सब तरह से, जिसकी वजह से अगर कोई थर्ड पार्टी, कोई भी अगर प्रॉब्लम पर्सन आके भी इसको कुछ करना चाहे या इस पे कोई बाधा बनना चाहे तो वो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब सर्कमस्टेंसेस ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन सब परिस्थिति ही आपके साइड ही रहेगी। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सो आपके लिए गाइडेंस के लिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। वैसे गाइडेंस की ज़रूरत तो नहीं है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं गाइडेंस का कार्ड एक निकाल ही लेती हूँ आपके लिए। ओके, सो इट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो कार्ड है ये बहुत ही यंग एनर्जी आपको फील करवा रहा है, तो ये बहुत ही एडवेंचरस एंड एन्जॉयमेंट का टाइम है। सो जस्ट लेट इट गो एवरीथिंग, जस्ट डोंट होल्ड इट एंड जस्ट एन्जॉय, जस्ट रिलीज इट। ओके, बाय। हाय पाइल 2, तो आप लोगों ने चूज किया था ये कार्ड जो हार्ट वाला और बहुत ही ब्यूटीफुल है, गोल्डन हार्ट वाला। तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए हमारे जो यूनिवर्स है, हमारे जो भगवान है, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, उनके क्या मैसेजेस है, वो आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं इस वक्त। ठीक है, मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता भी दूंगी कि क्या कार्ड्स निकले हैं आप लोगों के लिए। ओके, ग्रेट, नाइस। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप बहुत ही शांत रखिए अपने मन को, एंड जो भी आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं किसी पर्सन का या कुछ भी, अगर आप ये भी सोच रहे हो कि इस पर्सन के बारे में रीडिंग आएगी या कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी मत आप सोचिए। आप बस यहाँ पे कार्ड पे ही फोकस कीजिए। ठीक है, अपने मन को शांत रखिए। ओके, काफी कुछ मुझे अभी। ओके, सो सी, फर्स्ट हमारा कार्ड है पेज ऑफ कप्स, सेकेंड वाला हमारा कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एंड थर्ड हमारा कार्ड है द हर्मिट। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऐसे इंसान यहाँ पे है जो भी ऐसा फील कर रहे हैं कि कोई आपकी फीलिंग के साथ खेल रहा है, कोई आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा है, और आपको ये फील हो रहा है कि कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसा है जो आपका इमोशंस के साथ उस इमोशंस को समझ नहीं रहा है और आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। आपके इमोशंस को आप ऐसा फील कर रहे हो कि जैसे आपके साथ वो, आपके इमोशंस के साथ वो खेल रहा है, वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। ठीक है, सो ये अभी आपकी लाइफ में अभी ऐसा लोग यहाँ पे है जो ऐसा अभी इस वक्त फील कर रहे हैं किसी इंसान को लेकर। ठीक है, एंड ज़्यादातर मैं ऐसे चाहती नहीं थी कि मैं लव रीडिंग करूँ, कुछ भी मतलब मैं रीडिंग कर सकती थी, बट ज़्यादातर यहाँ पे लव रीडिंग ही, लव कनेक्शन ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो काफ़ी सारे थॉट्स जो आप अपने माइंड में लेकर चल रहे हो, जो आपके अंदर आप चल रहे हो, वो आपने काफ़ी अंदर थॉट्स करके रखे थे, अपने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बना के रखी थी इस इंसान को लेकर। बहुत इन्होंने, ये इंसान कैसे थे कि स्टार्टिंग में इन्होंने आपको बताया था इतना अच्छा कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपको दिखाई थी, बहुत ही केयरिंग आपका नेचर दिखाया था कि वो उनका नेचर बहुत केयरिंग है, बहुत लवेबल है। लेकिन अभी वो इंसान वैसे नहीं रहे, वो इंसान बहुत बदल चुके हैं और वो इंसान बिल्कुल वैसे नहीं है। ठीक है, पर फिर भी आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हो, फिर भी अभी भी आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हो कि ये इंसान आपके लिए अच्छा है, और आप अगर उनकी हेल्प करोगे, आप उन्हें और एफर्ट्स दोगे, आप उन्हें जितना प्यार दोगे, आप अपने प्यार से उन्हें बदल दोगे। ठीक है, सो लेट मी टेल यू डियर कि भगवान आपको ये लग रहा होगा कि यार मैं तो यहाँ पे मैसेजेस डिवाइन की बात कर रही थी और ये मैं क्या लेके बैठ गई, लेकिन मेरी रीडिंग ऐसे ही निकले, मेरे कार्ड्स ऐसे ही निकले, तो मैं ऐसे ही आपको बता सकती हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन यहाँ पे गॉड ये बताना चाहते हैं आपको कि आप जो अभी एफर्ट्स डाल रहे हो, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जो एफर्ट्स अभी डाल रहे हो, आप जो आपके अंदर यहाँ पे सोच के बैठे हो ना कि फ्यूचर में ये इंसान मेरे प्यार से ये इंसान बदल जाएगा, या मेरी केयर देने से ये इंसान बदल जाएगा, या इसकी लाइफ में बहुत कुछ बढ़िया मेरी वजह से हो गया है, जिसकी वजह से ये इंसान मेरे लिए बहुत
मुझे थैंकफुल रहेगा, मेरी केयर करेगा और मुझे फिर से मुझे वो इंसान वापस मिल जाएगा, ठीक है, जो आपके पास पहले था। तो ये गलत फहमी है आपको, यस, ये गलत फहमी है आपकी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इंसान की जो फितरत है ना वो पहले से ही ऐसी ही थी, तो वो इंसान बिल्कुल नहीं बदलेगा। लेट मी टेल यू, मुझे वैसे तो दूसरा कार्ड नहीं लेना था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये रीडिंग निकली है, जिस तरह के आप इंसान हो, तो मुझे एक और कार्ड लेना पड़ेगा एक्चुअली। ओके, सो इट्स द हेरोफेंट कार्ड, द हेरोफेंट कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में भी जो भी कोई भी आएगा ना, तो उसके साथ आपका ऐसा पैटर्न रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्मिक रिलेशन, कार्मिक आपके पैटर्न्स बनते हुए इसके अंदर। लेकिन वो जो भी हो, लेकिन आपको इसकी वजह से ना आपको कुछ डिवाइन की गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। ऑब्वियसली मैं डिवाइन गाइडेंस दे रही हूँ, लेकिन ये जनरल रीडिंग है। तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए कि किसी टैरो रीडर या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर से बात करके आपको वो जो बोले उसी बात पे आपको अमल करके आगे बढ़ना होगा। ये आपको करना होगा एक्चुअली। या फिर जिन पर आपको ज़्यादा भरोसा है, जो आपके लॉयल वंस है, उनके साथ ये सब डिस्कस करके आपको कुछ नतीजा यहाँ पे लेना ही होगा। कैसे इसको छोड़ना है, क्या करना है, किसी की मदद लेके आप अपने आप को इनमें से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसा आपको करना है कि मतलब कम्युनिकेशन इज मस्ट। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किसी ना किसी से आपकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब तक आप इसमें से बाहर नहीं निकलोगे ना, आप अपनी लाइफ में फ्लरिश नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। आपके लिए एक्चुअल जो इंसान बना है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा डियर। तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही पेनफुल होगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। एंड आप जो भी एक्सपेक्ट अभी तक कर रहे थे ना, तो वो अब एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं रहेगा। सो प्लीज़ आप इनको अभी इसी वक्त ही आप डिसीजन ले, काउंसलिंग ले एंड इस इंसान को यही छोड़ दें। इतनी भी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि ऐसे मदद करने से हर कोई अगर अच्छा हो जाता तो यार कितने रिश्ते अच्छे हो जाते। एक तरफा कोई रिश्ता काम नहीं करता, दो तरफा से निभाना पड़ता है। और ये इंसान तो आपके लिए बना ही नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कुछ भी आप कर लोगे, ये रिश्ता नहीं सुधरेगा। और ये इंसान की फितरत ही पहले से सही नहीं थी। ये पहले इन्होंने बहुत ही अच्छा दिखा था, और आप अभी ये एक्सपेक्ट करो कि वो ऐसा हो जाएगा पहले के जैसे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप चले भी जाओगे फिर भी ये नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान ऐसा ही है। क्योंकि इन्होंने आगे भी किसी और के साथ ऐसा किया होगा, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। सो प्लीज़ आप इनमें से बाहर निकल जाए, ठीक है। एंड यस, ये शब्द आपको बहुत ही बुरे लग रहे होंगे, अभी बहुत ही आपको हर्ट कर रहा होगा, लेकिन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड अभी मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। सी कार्ड हमारा आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड ये कार्ड हमें ये ज़्यादातर शो कर रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। एंड इसके अंदर एक्शन इज़ मस्ट, ठीक है। जो मैं पहले भी बोल चुकी, गाइडेंस में वही आया है कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई डिसीजन नहीं लेंगे, तो आपकी जो आगे की जर्नी है वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो यहीं पे ही अटक जाएगी। तो गाइडेंस यही है कि आप इस पे एक्शन ले। एक्शन इज़ मस्ट, यहाँ पे एक्शन इज़ मस्ट आ रहा है, तभी आप फ्लोरिश करेंगे। मैंने जैसे पहले आपको बताया था, आप देख सकते हो कि यही सब एक्शन एंड फ्लोरिशमेंट सब कुछ यहाँ पे इस कार्ड में आ ही रहा है। जो मैं पहले गाइडेंस दे चुकी हूँ, वही गाइडेंस हमारे कार्ड में भी आ चुका है। आई होप मेरी इस रीडिंग से आप बहुत ही सेटिस्फाइड हुए हो, आप इनसे रिजोनेट भी किए हो। एंड अगर आप मेरी पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दी हुई है, उस पर जाके आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके, बाय। हाय पाइल 3, तो आप लोगों ने चूज किया था ये वाला कार्ड, जो 3rd नंबर का था, लास्ट का था, और जिनसे हम कार्ड रीडिंग भी करने वाले हैं, ठीक है। जिस कार्ड से हम रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है।
सो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने मन को बहुत ही शांत कर लीजिए, बहुत ही प्रिपेयर्ड रहिए एंड पूरा फोकस मेरे कार्ड पे ही रखिए, क्योंकि अगर आप किसी और के बारे में सोच रहे हो तो उस हिसाब से आप इसकी एनर्जी कनेक्ट कर लोगे। लेकिन हमें यहाँ पे डिवाइन के मैसेजेस जानने हैं, तो इसकी वजह से आपको पूरा फोकस मेरे कार्ड पे करना पड़ेगा। तो अभी आप जिनके बारे में अगर सोच रहे हो या कुछ भी आपके अंदर थॉट आ रहे हैं तो वो आप मत लाइए, वहाँ पे पॉज कर दीजिए, मन को शांत कीजिए और मेरे कार्ड पर ध्यान रखिए, ठीक है। मैं एक बार सारे कार्ड निकाल लूँ, उसके बाद मैं आपको क्या कार्ड आए वो मैं दिखा दूंगी। ओके, सो डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस आपको आ रहा है क्लियरली। एक सेकेंड में कार्ड दिखा देती हूँ। फर्स्ट हमारा कार्ड है द टावर, सेकेंड इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड थर्ड इज सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो फर्स्ट इज मेजर आर्काना का कार्ड आ गया है, मेजर कार्ड, एंड दूसरे दो जो कार्ड्स है वो माइनर कार्ड निकल के आ गए हैं। एंड ज़्यादातर यहाँ पे माइंडफुल कनेक्शन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। सो गॉड अभी रिसेंटली यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत ही मेजर लॉस हो चुका है, कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, कुछ इतनी बड़ी बात बन चुकी है ना जो उनकी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर रही, पूरी लाइफ को। जैसे कि किसी इंसान को आप बहुत 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 प्यार कर रहे थे, बहुत ही प्यार करते थे, वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, ठीक है। या फिर आपका बिजनेस जो है वो बहुत ही ऊपर, बहुत ही हाईली ग्रोथ कर रहा था, लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्या हो गया और सडन इतना लॉस हो गया कि आपको बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, ठीक है। या हेल्थ आपकी बहुत ही अभी तक अच्छी थी, लेकिन अभी कुछ बहुत ही इतनी बड़ी बीमारी आ चुकी है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो ऐसे मेजर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो, प्रॉब्लम में हो। तो ये अभी इस तरह के इंसान ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पे अभी आ रहे हैं, जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है। सो इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर प्रॉब्लम चल रही है। सो लेट मी टेल यू माई डियर कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो कार्ड हमारा है ना, ये स्पिरिचुअल जर्नी को डिनोट करता है। तो हमारी लाइफ में जो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं वो शायद ये जो हमारी लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं ये इसलिए आते हैं क्योंकि कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला होता है, तब इसलिए उससे पहले हमारा कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ट्रांजिशन पीरियड आता है। वो पीरियड क्यों आता है? वो पीरियड इसलिए आता है कि वो आपका फेथ चेक करता है, आपका कर्मा चेक करता है और आपके जो कर्म होते हैं वो क्लियर करता है, ठीक है। कुछ अगर बुरा होता है तो मतलब क्या होता है कि कुछ हमने अगर पहले बुरा किया था किसी और के साथ तो वो हमें रिटर्न में मिलता है और उसका हम वो कर्म भोग रहे होते हैं। तो तब वो हमने भोग लिया तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे क्या आएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा ना। मतलब कर्म जो हमने किए, जो हमने किसी से लिया था वो हमने दे दिया, तो फिर वहाँ पे हमारा अकाउंट खत्म हो गया, फिर तो हम फ्री हो गए ना। तो ऐसा ही रहता है हमारे कर्म का कि अगर अभी जो भी आपका टाइम चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रांजिशन पीरियड, बहुत ही मेजर लॉसेस या मेजर प्रॉब्लम चल रही है। सो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कल कुछ बहुत बड़ा अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो गॉड आपको ये कह रहे हैं कि बी फेथफुल, ओके, एंड बी हैप्पी। और ये आपको अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मेरे थ्रू आपको भेज रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ है। ये जो हो रहा है वो पीरियड अभी का है, ठीक है। तो वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हमें ये बता रहा है कि अभी इस टाइम को आपको सरेंडर करना है। इस टाइम में अगर आप कुछ भी बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो या टेंशन ले रहे हो या फिर आप सोच नहीं पा रहे हो, या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कुछ प्रॉब्लम आती है तो भगवान को काफ़ी खोज लेते हैं, लेकिन ये भी मत कीजिए क्योंकि ये आपके साथ है हमेशा। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में पर्सन हो सकते हो जिसकी वजह से उनको ये अभी इतना बड़ा मेजर प्रॉब्लम आ चुका है। सो अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी लोगों का ऐसा हो सकता है, जो बड़े बड़े लोग भी होते हैं जो बहुत बड़ी पोजीशन पे आ चुके हैं, उन लोगों का भी ऐसा रहता है कि वो बहुत ही ऊपर जाके भी वो बहुत नीचे गिरते हैं, ठीक है। तो ये सबको मतलब अपने अपने टाइम पे कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है। तो अभी ये भी आपका टाइम अभी चल रहा है। सो
ये ऐसा नहीं है कि आपका मतलब ये परमानेंट रहने वाला है, लेकिन ये आपकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग आपको इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। इफ़ेक्ट किस तरह से करेगा ये आप पर पूरा निर्भर करता है कि आप इसको पॉजिटिव वे में से आप इसमें कुछ ले रहे हो नॉलेज, या फिर नेगेटिव वे में ले रहे हो, ठीक है। सो अगर आप पॉजिटिव वे में इसका अगर आप ले रहे हो तो इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है, ठीक है। सो इस वक्त जो टाइम है वो भगवान यही कह रहे हैं कि आप अभी सरेंडर कर दो जो भी हो रहा है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसकी वजह से हो रहा है। सो यहाँ पे इस वक्त जो ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये 6 आई एम रियली वेरी सॉरी, बहुत लंबा टाइम है, लेकिन ये 6 मंथ में ठीक होगा। 6 मंथ में ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूरी की पूरी मूव कर जाएगी। ये कार्ड में दिखा रहा है कि आपकी फैमिली के साथ आपकी पूरी फैमिली के साथ, फैमिली में भी अगर कुछ ऐसा चल रहा है या फैमिली प्रॉब्लम भी यहाँ पे हो सकती है, तो वो सब कुछ एक साथ ही 6 मंथ के अंदर सब कुछ सही हो जाएगा एंड आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। आपकी फैमिली को और ज़्यादा अबंडेंस, वेल्थ, लव सब कुछ मिलने वाला है। सो आप बहुत ही खुश हो जाइए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अगर ये रीडिंग से आप अभी भी इतना खुश नहीं हुए होंगे, क्योंकि अभी 6 मंथ लगने वाला है, ठीक है। लेकिन जो भोगना है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। जो हमने कर्म किए वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, और ना ही ऐसे रेमेडी से भी कुछ खास इम्प्रूव होता है, क्योंकि जो हमने भोगा है वो हमें झेलना ही पड़ता है। सो लेकिन हाँ, आप अपने अच्छे कर्म या अपने अच्छे थॉट्स करके, पॉजिटिव थॉट्स करके आप इस जो सिचुएशन है उससे आप लड़ सकते हो एंड इसमें आप आगे बढ़ सकते हो। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतना जल्दी आपकी जो ये प्रॉब्लम है, आपका जो पीरियड है, जो टाइम है, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप मेरी रीडिंग आपको बहुत ही पसंद आई हो एंड इसके साथ आपने रिजोनेट भी किया हो, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।